नहीं हुआ। अगर आज इस आंदोलन को सरकार अपने NIA, CBI, पुलिस के डंडे से दबा देता है तो हिंदुस्तान के नौजवानों, तुम आने वाले नस्लों को गुलाम पाओगे। आने वाली नस्लें तुम्हारे गुलाम होंगे। उद्योगपतियों के गोद में बैठ कर कानून का विरोध करते हैं तो उद्योगपतियों का बाइकआउट क्यों? बाबा रामदेव की पतंजलि कोई आपने बाइकआउट कर रखा है किसानों ने? बाबा रामदेव न किसान है न बाबा रामदेव बाबा है। बाबा रामदेव टिपटिपा है। बाबा रामदेव हमारे ही गेहूं को 15 रुपए खरीदता है और 40 रुपए आटा हमें ही बेच रहा। कितना बढ़िया सलाह दे रहा। आप हरियाणा के किसान भाइयों से पूछे, यही बाबा रामदेव किस तरीके से ठगने का काम करा। कहा कि अरे एलोवेरा की खेती कर लो, तुम्हें लाख रुपए बिग्गा देंगे, 1.5 लाख रुपए बिग्गा देंगे। और जब किसानों ने एलोवेरा कर ली, फिर इसने 10,000 रुपए बिग्गे कटवाए। तो ये तो ठगेरे लोग हैं। हम किसानों के धन पे लूट राज कर रहे हैं और हमें बेवकूफ बता रहे हैं। बाइकआउट जारी रहेगा। बाइकआउट जारी। जैसे रिलायंस आज धराशायी है, वैसे ही बाबा भी धराशायी हो जाएंगे। जाएगा किसान वहाँ पे परेड करेगा, क्योंकि पुलिस का कहना है कि देश का नाम खराब होगा अगर किसान दिल्ली प्रवेश करता है तो। हिंदुस्तान की जान, हिंदुस्तान की पहचान कृषि प्रधान देश से है। पर बयान तो ऐसा आ रहा है ना कि किसान अगर दिल्ली जाता है तो नाम खराब होगा देश का। उनके बयान से हम पे कोई इत्तेफाक नहीं, हम कोई इत्तेफाक नहीं लेते, कोई असर नहीं पड़ता। कोई आदमी नहीं कह रहा, दिल्ली पुलिस कह रही है। अच्छा, दिल्ली पुलिस कह ले, दिल्ली का गवर्नर कह ले, क्या फर्क पड़ रहा है? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को पाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने शहादतें दी है, तब जाके तिरंगा झंडा हमें मिला है। और उस तिरंगे झंडे की कसम, तिरंगे की कलर को आप देखें, केसरिया रंग भरने वाला, सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। उसके बीच का जो चक्र है, कहता है यह चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। और हिंद देश के झंडा को लेकर, हिंद देश की आन बान शान को लेकर किसान उस तिरंगे में चलेगा। और देखते हैं, जो इस तिरंगे का विरोध करेगा वो देशद्रोही होगा, जो इस तिरंगे का विरोध करेगा वो राष्ट्र विरोधी होगा, तिरंगे का अपमान करने वाला होगा। और हम किसान तिरंगे में भी लिपटकर शमशान और कब्रिस्तान जाने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर पुलिस बल प्रयोग करेगी तो केसरिया रंग भरने वाला, मैंने क्या कहा? अगर वो बल का प्रयोग करेगा तो केसरिया रंग शहादत का है। और जब किसान सर पे कफन बांध लेना तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने तोप है, वाटर कैनल है, अपना ट्रैक्टर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मतलब 26 को जाएंगे, परेड में शामिल होंगे। 100% एन केन प्राक्रेन, तैयारी पूरी। दुनिया की कोई ताकत हमें तिरंगा लेकर जाने से नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकता साहब। ललकार है, तिरंगा की बात है साहब, तिरंगा की बात है। इस तिरंगा को लहराने के लिए हमारे पूर्वजों ने शहादत दी है। भगत सिंह जैसे शहीद आजम, अशफाक उल्लाह खां जैसे लोगों ने इस तिरंगा को हमें दिया है। और उस तिरंगे की आन बान शान को हमेशा किसान ने रखा है, रखेगा। और उस तिरंगे के ऊपर जिस किसी ने आंखें उठाई, उसकी आंखें निकालने का भी काम करेगा। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की निगहबान हो आंखें। तो हम सब हिंदुस्तान के मुल्कों के निगहबान हैं, हम किसान हैं। हमारे बेटा सरहद पे है और जो लाठी लेके हमारे सामने आएगा वो देश का गद्दार कहलाएगा। इतनी शहादत के बाद भी आपको नकली किसान बताया जाता है, क्या कहेंगे इसको? इस सरकार से नाकाम, बेदर्द, जालिम, क्रूर और छलिया अब तक न देखा। सरकार ने अपने छल का पूरा प्रयोग किया, लेकिन किसान के हल के सामने फेल हो गया। एक प्रतिक्रिया आपसे लेंगे। राष्ट्रवादी पत्रकार माने जाते हैं अर्नब गोस्वामी, उनका जो चैट लीक हुआ, आप किसान कैसे देखते हैं इस चीज को? बहुत दर्द है सीने में, पत्रकार माने जाते, बहुत दर्द है सीने में, क्योंकि ये देश मेरा है। अफसोस कि आज भी सुप्रीम कोर्ट और PMO चुप बैठा है। अब तक उसके पांव में बेड़ियां होनी चाहिए थी, कोर्ट का आदेश होना चाहिए था। 3 दिन पहले उसे पता चलता है कि हम बालाकोट पे स्ट्राइक करने वाले, हमारे फौजी पे क्या हमला होने वाला है। यानी कि सब कुछ खत्म, सब कुछ पैसे के दम पे। इसकी वजह है कि वर्तमान में हम लोगों ने जिसे सरकार बनाया, उसके झूठ छल प्रपंच में हम फंस गए। हमने सोचा था कि कोई बढ़िया नेता आ रहा है हमारे बीच, लेकिन हमें क्या पता था कि ये तो गुजराती व्यापारी आया है जो हमें भी बेच देगा, देश को बेच देगा। और आज सारी संस्थाएं, इसने सरकारी संस्थाएं 28 संस्थाएं बेच दिया। ये उसके बाद, लेकिन उन संस्थाओं को बेचा जो बेजुबान थे। गलती कर दी इन्होंने कि किसान को छेड़ा। किसान में जुबान भी है और जान भी है। जय जवान, जय जवान।